तो दोस्तों ड्रीम इलेवन और फैंटेसी यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत निकल के सामने आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्कल के चलते जो भी सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है, जिसमें प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में प्रोगा के नाम से भी जानते हैं, उसमें एक नया संशोधन के बारे में जानकारी मिली है। आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि जो आज इंफॉर्मेशन मिली है ना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो ये डिसाइड करेगी कि मनी कॉन्टेस्ट में आगे क्या बदलाव होंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट जीएसटी के ऊपर उतारू है, जो यहाँ पे नए नियम को इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है, और कुछ ऐसे लीगल फैंटेसी एप्लीकेशंस जो पहले लीगल थे अब उनको इलीगल कैटेगरी में भी डाला गया है, तो उनका भी नाम इसमें शामिल है। पूरी चीजें लिस्ट दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो भाई रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक वॉच करना, और अगर चैनल पे आप लोगों को पहली बार आगमन हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन और अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहे, आपको दर दर भटकना ना पड़े, 20 वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है, उसमें ड्रीम इलेवन और फैंटेसी यूजर्स को एक अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे रोक है। और ये चीजें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से नहीं सुनाई, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ ही नहीं है। ये जानकारी जो मिली है ये ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के जानकारी से साझा की गई है। जो जानकारी मिली है, जो अपडेट मिली है, उसमें ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्कल सहित कई सारे और ऐसे लीगल फैंटेसी एप्लीकेशंस के नाम है, और कुछ ऐसे साइट्स हैं जिनको गवर्नमेंट नहीं चाहती है मार्केट में। अब उनमें क्या ड्रीम इलेवन का नाम रहेगा या तो उसमें नहीं रहेगा, और साथ ही साथ जो साइट्स बैन हो रही हैं क्या वो पूरी तरीके से मार्केट से बाहर चली जाएंगी। तो दोस्तों थोड़ा ये इस पर नजर डालते हैं और बात करते हैं कि आगे का पूरा क्या सिनेरियो होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे बड़ी खबर क्या है अभी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टे लगा दिया है, क्योंकि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की जानकारी से जो चीजें सामने आ रही हैं उससे लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इस मामले पे एक स्टे लगा दिया है। उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को असीमित शक्ति देता था। यहां पे सबसे बड़ा चीज यह हुआ है कि ईडी के ऊपर, जैसे ईडी जाती थी, ड्रीम इलेवन हो गए, रमी हो गए, जितने प्रकार के ऐसे प्लेटफॉर्म थे, इनके जो मालिक थे इनके ऊपर जाके ईडी सीधा हमला करती थी, और इनको जैसे कि उनकी जानकारी लेना और घर में कितनी मनी वगैरह है और भी कई चीजें हैं, उनको भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता था। इससे जो स्टेक होल्डर से वो पीछे हट जाते थे कि भाई गवर्नमेंट के खिलाफ मत जाओ, गवर्नमेंट से पंगा मत लो, नहीं तो फिर ईडी पीछे पड़ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पूरी तरीके से रोका है कि ये गलत है। आप किसी भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स, कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो मामला है ये मनी जो प्लेटफॉर्म है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, इसके बीच के अंतर से भी जुड़ा है। यहाँ पे जैसे कि टाइप के प्लेटफॉर्म्स हो गए, और ऐसे मनी को जो ऐसे किया जाता है गलत तरीके से, वो उसका बीच का जो अंतर है उससे भी चीज़ों को जोड़ा गया है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्टली, या ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल जैसे एप्लीकेशन के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान है। अब जीवन दान क्यों है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को, खासकर जिनमें ड्रीम इलेवन है, माई इलेवन सर्कल है, विजन इलेवन, हाउजर, जो भी देखा जाए कि फैंटेसी बेस्ड स्किल प्लेटफॉर्म है, उनको स्किल बेस्ड कैटेगरी में रखा था। और यहाँ पे मामले चल रहे हैं कि इस चीज को लेके जो भी इस प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जो कि इलीगल हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, इनके ऊपर रोक लगेगी। लेकिन फैंटेसी स्किल बेस्ड गेम को जबरदस्ती मनी कॉन्टेस्ट हटाया गया है, इनके अंदर जबरदस्ती इनको मर्ज किया गया है, जबकि दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग है। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। 15,500 से अधिक की फैमिली वहां पर जुड़ चुकी है। आज भी जो फैंटेसी में धमाल आप लोग नहीं मचा पा रहे हैं, हमारे मेंबर्स आज भी फैंटेसी में धमाल मचा पा रहे हैं, जो कि पहले जैसा चीजें थी। क्योंकि दोस्तों हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफी बेहतरीन और यूनिक होते हैं, तो जो हमारे मेंबर्स हैं आज भी पहले जैसा तहलका मचा रहे हैं फैंटेसी के फील्ड से। तो आप किस बात की देरी कर रहे हैं? आप किस शुभ अवसर का इंतजार कर रहे हैं?
किसी भी शुभ अवसर का इंतजार मत करिए, यही समय है। डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक है, बस एक क्लिक में ज्वाइन हो जाएंगे और ऐसे अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। फटाफट जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और फैंसी में पहले जैसा धमाल मचाना शुरू करिए आज ही से। और सिर्फ इतना ही नहीं, टॉस और मैच की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वहां से भी आप काफी बेहतरीन तरीके से धमाल मचा सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। एक छोटी सी और बात, आज भी कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बताओ जहां पे हम फैंसी खेल पाएं और फैंसी वाला धमाल मचा पाएं। तो भाइयों अब इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि फैंसी वाला यहाँ पे आपके लिए लेके आया है काफी बेहतरीन रिलायबल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ये होता क्या है कि यहाँ पे पहली बात तो किसी भी प्रकार से कोई प्रकार का यहाँ पे बोट वगैरह सीन नहीं, सारे रियल यूजर्स होते हैं, सारे रियल प्लेयर्स होते हैं। यहाँ पे हर बड़े टूर्नामेंट को कवर अप किया जाता है और यहाँ पे दोस्तों कई तरीके के आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहली बात तो रियल प्लेयर्स हैं, इंस्टेंट डिपॉजिट विड्रॉ का ऑप्शन है, कोई प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहता, सिक्योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, 10% लाइफ टाइम एफिलिएट यहाँ पे दी गई है और 24/7 सपोर्ट है। तो अगर फैंसी में धमाल मचाना है तो फैंसी वाला होना चाहिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे लिंक से जाके डाउनलोड करेंगे तो आपको काफी बेहतरीन तरीके से वहां पे बोनस वगैरह का ऑफर देखने को मिल सकता है। तो भाई देरी मत करिए, फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करिए। आइए टॉपिक में वापस आते हैं और बात करते हैं कि क्या ऑनलाइन गेमिंग बिल में कोई बड़े बदलाव हो गए हैं। यहां पे दोस्तों अगर मैं आपको क्लियर और इजी शब्दों में बताऊं तो यहां पे एक जो खतरा था वो यह था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर जो डिसीजन लाया है उसमें कई प्रकार के प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व हैं। जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई से पैसा कमाता है तो वह प्रोसीड ऑफ क्राइम, अपराध की कमाई माना जाएगा। यह चीज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। लेकिन अगर हम इस शब्द को थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर दूं, क्लीन करके हाईलाइट कर दूं, इस शब्द को अगर इससे जोड़ा जा रहा है फैंसी से, तो ये दोस्तों पूरी तरीके से गलत है। ये शब्द इस शब्द से अगर जोड़ा जाएगा तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरीके से स्किल पे बेस्ड है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरीके से लक पे बेस्ड है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब मुझे ये नहीं पता कि जो हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने आखिर क्यों इन सब प्लेटफॉर्म को एक ही कैटेगरी में रख के यहाँ पे प्रोगा लॉन्च कर दिया, क्यों? अब ये तो भाई वही बता सकते हैं, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो भी सीनियर कमेटी है वो बता सकती हैं। आप हालांकि कमेंट कर सकते हैं कि आप इस पे क्या सोचते हैं कि इतने ज़्यादा डिफ्रेंशिएट, इतने ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म को एक ही बकेट में रख के फेंक देना ये गलत है। ये कहाँ का डिसीजन है, ये कहाँ का जस्टिस है? खैर अभी उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ पे ये भी बता दें कि यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें जो कि जैसे सब चीज़ें होती थी, इस तो सीधा पीएमएलए कानून के दायरे में लगा दिया था और इसमें इस समय रोक लगी थी। लेकिन अब इसी चीज को उठा के इससे मर्ज किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो मैं बता दूं आपको हियरिंग चल रही है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के आधार पे है। जो एडवोकेट्स हैं, जो भी यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम को समझते हैं, वो अपनी बात को सिंपल भाषा में पेश कर रहे हैं सीनियर जजेस के सामने कि ये दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। अगर आपको बैन करना है तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स बैन करिए जो आपके हिसाब से लीगल नहीं माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को उठा के आप लोग कूड़े मैदान में फेंक दीजिए। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF का यही मानना है और उन्होंने इसी चीज को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया। अब भाई दोस्तों थोड़ा मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा चीजों को और आगे चल के समझूंगा कि क्या चीजें एक्शन में है और ईडी की तरफ से क्या चीजें सामने आ रही है, क्योंकि ईडी काफी ज्यादा इन्फोर्समेंट कर रही है इन सब चीजों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि बेटिंग इज नॉट इक्वल टू ये चीज, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट की हैं कि ऐसे वर्ड और ऐसे वर्ड दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें काफी ज्यादा चीजों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगर ये चीजें इलीगल हैं, अवैध हैं, तो इससे सीधे तौर पे पीएमएलए के तहत इस तरह का माना जाएगा कि हाँ ये क्राइम है, ठीक, ये क्राइम है। लेकिन यहाँ पे फैंसी की बात कहाँ है? जब सुप्रीम कोर्ट, जब गवर्नमेंट और जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, जब पूरा फोकस उनका इस चीज पे है, तो वो इसको क्यों टारगेट कर रहे हैं? और इसको टारगेट कर रहे हैं तो उनका मानना है कि लोगों में इसकी लत लग रही है, ठीक है, लत लग रही है, एडिक्शन हो रहा है। भाई एडिक्शन हो रहा है, एडिक्शन तो कई चीज़ों से हो रहा है, उस पर भी यहाँ पे प्रतिबंध लगने चाहिए, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में खैर कोई बात नहीं करता है। और आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर दीजिएगा कि एडिक्शन को लेकर जो गवर्नमेंट फैंसी को टारगेट कर रही है, तो एडिक्शन तो कई चीज़ों से होता है, उस पर भी टारगेट होना चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं
कि यहाँ पे स्किल बेस्ड फैंटेसी और जो इलीगल प्लेटफॉर्म है उनमें क्या डिफरेंशिएट होगा, और जब सुप्रीम कोर्ट में इसका डिसीजन आएगी, जब सुप्रीम कोर्ट में इसके निर्णय की घड़ी आएगी, तो वहाँ पे क्या बातें उठ सकती हैं। ड्रीम 11 और स्किल गेमिंग के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो गवर्नमेंट के माध्यम से सही नहीं है, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिनको गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव कर चुका था कि ये प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैंटेसी गेमिंग को पहले ही स्किल गेम कौशल का खेल मान चुका है। जब कोर्ट सट्टेबाजी को भी मनी लॉन्ड्रिंग से हिचकिचा रहा है, तो फैंटेसी पर पीएमएलए लगाना नामुमकिन जैसा है। ये चीज़ें हमारे पक्ष में एक मजबूत चीज़ें पेश करती हैं कि हमारा जो केस है वो काफ़ी प्लस पॉइंट में है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। अब इसको इस तरीके के प्लेटफॉर्म से कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट को करना चाहिए और ना ही सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो उम्मीद यही है, इसीलिए कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल मिला है, जिससे कि फैंटेसी गेमिंग में मनी कॉन्टेस्ट वापस आएंगे। एक ही चीज़ बंद हुई है, वो है पेमेंट गेटवे, और जिस दिन से पेमेंट गेटवे चालू हो गया सब कुछ पहले जैसा पैरेलल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ये भी समझनी है कि आगे क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और जो हियरिंग की डेट है वो कब तक यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो सामने लाई जा रही है। तो आगे जो भी है आप लोगों को मैं बता दूं कि 1 मार्च 11 की डेट सबके नज़र में है कि 11 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग होगी। लेकिन ये दोस्तों कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हियरिंग की जो डेट है इतना ज़्यादा डिले करने का कोई मतलब है नहीं। जब इन चीज़ों के जो भी मैंने समझाया है, जब इनमें कमेटी सेटिस्फाइड हो जाएगी तो डेट किसी भी दिन दोस्तों हो सकती है। तो इसमें यह नहीं कि कोई एक स्पेशल डेट निर्धारित की गई है। आज भी शाम को चालू हो सकता है, कल भी चालू हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, 1 महीने भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मनी कॉन्टेस्ट के लिए जो भी ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने बयान बोले हैं, और साथ ही साथ इसका फ्यूचर तुम्हें थोड़ा बता दूं, अभी स्टे ऑर्डर लगा है प्रेजेंट के लिए, कोई प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगली सुनवाई की डेट टेंटेटिव थी, कुछ भी कंफर्म नहीं है। फ्यूचर इसका क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है, इसका जो वर्डिक्ट है वो भी काफ़ी क्लियर है। और यहाँ पे यह स्टे ऑर्डर है, फाइनल फैसला नहीं है। एप्लीकेशंस को पुराने पेड मॉडल पे लौटने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक कि कानूनी स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती है, तब तक जैसे कि मैंने बताया है, आप पहले जैसा धमाल मचा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप इंपॉर्टेंट है, जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, अपनी मन की बात कमेंट सेक्शन में रखिए। आपका क्या इस पे मानना है। गवर्नमेंट जो दोनों चीज़ों को उठा के जोड़ रही है और उसके ऊपर नए कानून लगा रही है, क्या ये करना सही है? क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कई चीज़ों को ट्रस्टेड बोल चुका है, तो गवर्नमेंट का उसके विरोध में जाना मुझे नहीं लगता ये कुछ अच्छा होगा। बाकी आप व्यूज़ यार हैं, कमेंट में अपनी मन की बात रखिए। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।